दोस्तों नमस्कार। आज हम एक गौशाला में पहुँचे हैं जिसका नाम है दीपनगर दूध उत्पादन सहयोग समिति और किसान डेयरी। आप ये उनका बोर्ड देख रहे हैं। इसके ऑनर सुजीत कुमार, और इनका नंबर भी सब्सक्रिप्शन पे आप लोग डिमांड करेंगे तो डाल दिया जाएगा। आप देख रहे हैं इस गौशाला में ये जो बना हुआ भवन है, ये इनके द्वारा ही बनाया गया है और इनके द्वारा अपनी ज़मीन खरीद कर बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि मुख्य सड़क जो कि राजगीर की ओर जाता है बिहार शरीफ से, उससे लगभग 200 फीट की दूरी पर अवस्थित है। और यह सब कुछ इन्होंने पिछले 15 से 20 सालों में खड़ा किया। खुद का अंपायर, जिसमें आप देख सकेंगे कि ये गायें बैठी हुई है, और ये जो गाय है यह लगभग 18 केजी दूध करती है और इसको 3 टाइम यह दूध निकालते हैं। अभी दोपहर का समय है, 12:30 बज रही है और ये अभी दूध निकाल रहे हैं। ये देखिए पंखा भी लगा हुआ है और यहाँ ऊपर में इनका आवास है। लोग कहते हैं कि रोज़गार नहीं है या क्या काम करें, तो रोज़गार कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। ये इसी गौ पालन से और दूध का व्यवसाय करके आज ये ज़मीन की कीमत और घर की कीमत अगर जोड़ लें तो करोड़ों में होगी। और इनकी उम्र आप देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पढ़े लिखे भी कम अपना सब कुछ आज बना लिया है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ये जो गाय बैठी हुई है और ये जो मलमूत्र का त्याग करती है, तो ये आप देख रहे हैं कि एक नीचे हौज बना हुआ है जिसका कि टंकी रखा हुआ है और इसके सटे हुए पाइप लगा हुआ है। ये पाइप मोटर से जुड़ा है, जो कि पाइप के द्वारा ज़रूरत पड़ने पर बगल की सारे ज़मीन जो इन्होंने पट्टे पे ले रखी है उसमें इनका खेती होता है और पूरी तरह से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पर ये फोकस है। ज़मीन की उत्पादन क्षमता बढ़ती है और गाय का मलमूत्र सीधे मोटर के द्वारा खेतों में जाता है और इससे इनका उत्पाद बढ़ता है। अब बात करेंगे कि इन गायों में जो रख रखाव है ये कैसे करते हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत सारे मेडिसिन्स यहाँ पे रखे हुए हैं और ये खुद तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अनुभव इतना है कि ये खुद से इन दवाओं का उपयोग, सलाइन, ये सारा काम कर लेते हैं। तो जो कोई लोग सोचते हैं कि इस व्यवसाय को हम कैसे करें, हमें ये नहीं आता है, तो उनके लिए एक कहावत है कि शहर सिखाए कोतवाली, धंधा में कूदिए और उसके बाद लोगों से संपर्क रखने पर, अपने व्यवहार को सही रखने पर यहाँ व्यवसाय आपको लोग सपोर्ट करते हैं। बगल में आप देख रहे हैं मुर्गे का फार्म है, जो कि हालांकि इनका नहीं है। लोग व्यवसाय कर रहे हैं और कमाई भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इस बिज़नेस में आने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है तो वो ये है
कि आपकी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और आपको अपने परिवार का सहयोग होना चाहिए। हम इनके और गायों के पास ले चलते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं 4 गायें बंधी हुई है, ये अभी दूध दूह रहे हैं। हम आपको बात कराएंगे, लेकिन साथ ही साथ दूसरी गायों को देखते हैं। ये देखिए, बकरी पालन की शुरुआत भी इन्होंने कर रखी है। आप देख सकते हैं गायें 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर तो 8 गायें यहाँ पे और 4 गायें अंदर। आपने देखा 8 4 11 जो कि दूध देने वाली गायें हैं और इनका यह रख रखाव अपने पूरे परिवार के साथ करते हैं और लोगों को भी सलाह देते हैं। और इनका जो डेयरी फार्म है यह स्थानीय स्तर पर भी बिक्री किया जाता है दूध की, एवं सुधा के द्वारा इनके यहाँ से दूध का उठाव किया जाता है। अर्थात दूसरे लोग यहाँ दूध बेचने आते हैं और ये उसको कलेक्ट करके सुधा कंपनी को सप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं कि गायों के रख रखाव में मुख्य समस्या क्या आती है। इनका दूध का उत्पादन कैसे मेंटेन किया जाए, आज इस 2 टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो और साथ ही साथ अगर आप लोगों को कोई और समस्या गाय पालन में होती हो तो आप कमेंट्स में लिखें। साथ ही साथ आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, ताकि किसानों का मदद हो सके। हम ऐसे ही किसानों से आपको रूबरू कराएंगे जो कि किसानों का सहयोग कर सकें। हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि ट्रेनिंग दिया जाए, ट्रेनिंग के नाम पर हज़ारों रुपये पर डे लूट लिया जाए। किसान और बेरोज़गार ये 2 आजकल बहुत परेशान हैं, लेकिन एक किसान ही दूसरे किसान को सहायता कर सकता है। तो चलिए, इनका दूध का मिल्किंग जो है आप देख सकते हैं कि दोपहर के समय में भी ये गाय लगभग कितना दूध दे दिया होगा जी? लगभग 6 केजी दूध अभी दे दिया, जबकि सुबह भी इसकी मिल्किंग की गई थी और 3 टाइम मिल्किंग की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि यह लगभग 18 केजी अभी दूध करती है। कितने दिन की गाभिन है? अच्छा, बच्चा कितना दिन पहले दिए? 3 महीना हो गया है इसको बच्चा दिए हुए और ये 18 केजी दूध करती है। आप सोच सकते हैं कि ऐसी गायें अगर हम रखें अपने फार्म के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, तो मुनाफा निश्चित ही होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे। जैसा कि इनसे पहले मेरी बात हुई कि सभी गाय अच्छी और सभी गाय खराब नहीं होती। आपके रख रखाव पर इसके दूध का उत्पादन होता है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं कि गायों को रखने में मुख्य समस्या क्या होती है और उसे कैसे रखना चाहिए। थनैला होता है, उसके लिए बिछावन रखना जरूरी है। देखिए, इन्होंने कहा कि थनैला होता है। थनैला क्यों होता है? क्योंकि ये गाय जो है भारी होती है और दूध बहुत ज़्यादा होता है।
और वैसे अवस्था में जब ये बैठने का प्रयास करती हैं तो इनके थनों में चोट लगता है। और जनरली गांव देहात में हम देखते हैं कि समतल ज़मीन भी नहीं होता है, वो ईंटें निकले हुए हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो इनके थनों में चोट लगता है। उसके वजह से थनैला रोग का शिकार होती है गाय, और गाय हमारी खराब हो जाती है। फिर उसे मजबूर किसान बेच देता है। उसके लिए इन्होंने मैट लगा रखा है। ये मैट गायों को बैठने के लिए होता है। यह देखिए, एक सभी जगह पे मैट लगा हुआ है जो बाजार में बिकता है। लगभग कितने कीमत की आ जाती है? 3000। लगभग 3000, 3500, आपकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कीमत लगती है। और जिससे कि गाय सुरक्षित रहती है। अब बात करेंगे कि इन गायों को आप कैसे, किस प्रकार का दाना मिश्रण क्या क्या खिलाते हैं रूटीन में, जिससे कि गाय अच्छा दूध देती है। चलते हैं, अभी वह लगता है कुछ कर रहे हैं गायों को खिलाने के लिए। यह देखिए, यह रावा निकाल रहे हैं। तो यह मीठा हम लोग सभी जानते हैं पशुपालक कि जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। और साथ में क्या मिक्स किए हैं? ये हिमालय बतीसा। हिमालय बतीसा, जो कि मिनरल मिक्सचर एक तरह से कह सकते हैं, और जो कि लीवर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो हिमालय बतीसा ये क्या किए हैं, गुड़ या उसकी जैगरी जिसको हम लोग कहते हैं कि राबा है, इसमें मिलाकर यह जानवरों को कितना देते हैं? 50 ग्राम एक गाय। 50 ग्राम एक गाय को पर डे। और सुबह खाने में क्या देते हैं? सुबह में गौत है, खल्ली है, कपीला। अच्छा, गौत कहने का मतलब कि जो है, यानी कि कट्टू, चाहे वह गेहूं का हो, धान का हो, उसका। और कपिला पशु आहार, साथ में चोकर ये दिया जाता है। और हरा चारा का भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज इनसे बात करते समय दो चीज़ हमने देखा कि पशुओं को रख रखाव किस तरह से रखना चाहिए, साफ, और कैसे ज़मीन पर बिठाना चाहिए। और उससे निकले, यह देखिए, गुड़ और ये जो आपको अभी कहा गया क्या चीज़ था? बतीसा, हिमालय बतीसा गाय को खिलाया जा रहा है। कुछ वह वेस्ट भी करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, गाय है तो वेस्ट करेगी ही, जानवर है कुछ खाएगी। तो ऐसे खिलाना है कि नाद में जाए और वह बाद में उसको खा जाए। तो हम इसके रख रखाव पर बात किए, साथ ही साथ इसके वेस्टेज को हम कैसे अपने खेतों में यूज करके उससे मुनाफा कमा सकते हैं। अगर हमारे पास ज़मीन नहीं है तो इन्होंने यहाँ पे लगभग 1 सवा बीघा का ज़मीन पट्टे पे ले रखा है, उस पे काम कर रहे हैं। मतलब हम किसी एक काम से नहीं, उससे जुड़े हुए और दूसरे काम से अपने मुनाफा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और जागरूक बनेंगे एक दूसरे से जुड़कर, ना कि कोई प्रोफेशनल से जुड़कर। और जाते जाते एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर कहीं कहीं से ये फ़ोन करते हैं कि सर ये समस्या है, करें क्या? सब्सक्राइबर तो बन गए, फ़ोन भी सेव कर लिया, हम बात भी कर लिए, उनको समस्या का समाधान भी करा देते हैं, बट वो हमारे डाले हुए वीडियोज़ को नहीं देखते हैं। तो ऐसा ना करें। सब्सक्राइबर अगर बनते हैं तो उसका बेल बटन भी बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपसे कोई चार्ज नहीं करते हैं, कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। तो हम एक समूह भी बना रखे हैं किसानों का, जिसमें 100-150 लोग जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप से। आप अगर चाहें तो अपना नंबर भेज सकते हैं, उस समूह से हम आपको जोड़ेंगे और अपनी समस्या
किसानों तक किसानों की समस्या जाएगी, तभी किसान खुशहाल होगा। और आगे इनसे अगर ऐसा वीडियो लगता है कि एक सफल किसान है तो आप कहेंगे तो गायों पर जो ये इतनी सारी दवाएं रखी हैं, जो समस्या होती है उस पर बात करेंगे। लेकिन आज एक बीमारी का नाम इन्होंने बताया, थनैला। तो थनैला हो जाने पर हम क्या करेंगे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। तो बताइए कि थनैला होने पर गायों के साथ कौन सी दवा का इस्तेमाल कब और कैसे करते हैं? उसको मल्टी लेप जो है थान पे लगाना चाहिए। मल्टी लेप, ये हाँ। क्या है? एक तरह से पेस्ट है। कौन सी कंपनी का? कंपनी तो देखे तो हो उसका नाम है मल्टी लेप। हाँ, वहाँ पर देखिए तराजू के नीचे है। अच्छा, हम आपको दिखाना चाहते हैं मल्टी लेप। तराजू के पास, इनका वेट मशीन के पास, यह देखिए एक पेस्ट है। यह देखिए मल्टी लेप कंपनी का क्या नाम है? ये टॉपिकल हर्बल जेल, पता नहीं क्या नाम है, बट आप इस तरह की दवाएं बाज़ार में जाएंगे, मेडिसिन दुकान पे मिलेगा, आप ले सकते हैं। और आगे बात करते हैं कि मल्टी लेप लगाने कितने बार हैं, कितना बार है? दिन भर में 3 बार। दिन में 3 बार मल्टी लेप लगाएंगे। और क्या इस्तेमाल करते हैं? एंटीबायोटिक इंटासेप। इंटासेफ एंटीबायोटिक, ये इंजेक्शन है। कितने बार? 1 बार दिन में 1 बार। कितने दिन तक? 3 दिन। 3 दिन तक। इंटासेफ इंजेक्शन कितना ml? 30 ml इंटासेफ इंजेक्शन। यहाँ पर है क्या आपके फॉर्म पे? अच्छा, नीचे है। हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं इंटासेफ इंजेक्शन 30 ml 3 दिन तक गायों को ये देते हैं। और साथ साथ में मल्टी लेप, मस्ती लेप है, नॉट मल्टी लेप, मस्ती लेप क्रीम लगाया जाता है। और यह जान लीजिए कि ये गाय पे अगर 14 से 15, 18 गाय यहाँ पे थी, रखते हैं तो सुनिश्चित करते हैं कि ये गाय खुद से इसका इलाज कर सकें, और इतने ये सक्षम हैं कि उसको सही तरीके से रख पाते हैं, तभी ये प्रॉफिट ले रहे हैं और ये इन्होंने घर बना रखा है। तो आज हमने बात किया थनैला रोग पर, क्या इलाज करना चाहिए और गायों का रखरखाव कैसे करेंगे। आगे हम आपके डिमांड के अनुसार इनसे फिर हम मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।